Good morning, student. Today we are going to learn last topic of chapter number two, which is here small story of a village. This is small story of a village. There was a village inhabited by several families. Each family produced enough to feed its members. Each family met its needs by the members making their own clothes and teaching their own children. One of the families decided to send one of its sons to an agriculture college. The boy got his admission in the nearby College of Agriculture. After some time, he became qualified in agro engineering. ठीक है, एक गांव के बच्चे ने एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लिया, बाद में वो एग्रो इंजीनियर बन गया. ओके, ही प्रूव्ड टू बी सो क्रिएटिव एंड ही केम बैक टू द विलेज. वहाँ पे एग्रो इंजीनियर बन के वो विलेज में आ गया. एंड ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव दैट ही कुड डिज़ाइन एंड इम्प्रूव टाइप ऑफ प्लग विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ वीट. बेटा आप सभी ने सुन रखा है कि कई लोग लैक्स के पैकेज, करोड़ के पैकेज छोड़कर वो लोग वापस खेती वगैरह में आते हैं और उन्होंने काफ़ी मतलब जो उनका पैकेज थे उससे 5 टाइम 10 टाइम 50 टाइम 100 टाइम्स अर्निंग किए. ओके, सो सेम हैपनिंग हियर ऑल्सो विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ. उसने इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया खेती वगैरह करने के लिए, जिससे वीट का प्रोडक्शन बढ़ा. Thus a new job of agro engineer was created and filled in the village. The family in the village sold the surplus in a nearby neighboring village. They earned good profit which they shared among themselves. Inspired by this success, all the families after some time held a meeting in the village. They all wanted to have a better future for their चिल्ड्रन टू. मतलब उन्होंने जब देखा कि हमारे गांव का ही एक बच्चा एग्रो इंजीनियर बनकर आया और उनको उनके इंजीनियरिंग वगैरह करने से उनकी फैमिली वगैरह को काफ़ी एडवांटेज हुआ, काफ़ी बेनिफिट हुआ, तो सारे गांव के लोगों ने मीटिंग वगैरह करा उनके साथ में. और दे ऑल्सो वांट देयर चिल्ड्रन फ्यूचर बेटर हो. वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भी फ्यूचर क्या हो, बेटर हो. सो दे रिक्वेस्टेड द पंचायत टू ओपन ए स्कूल इन द विलेज. उनने रिक्वेस्ट करा कि पंचायत में स्कूल ओपन हो. दे एश्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. और वो उन्हें प्रॉमिस कर रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल आएंगे. द पंचायत विथ हेल्प अ गवर्नमेंट ओपनड अ स्कूल. अ टीचर वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम अ नियर बाय टाउन. पंचायत ने स्कूल भी ओपन करा और टीचर भी रिक्रूट, पास के विलेज के टीचर भी रिक्रूट. ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ दिस विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज गेव आर ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन टेलरिंग. ना, एक परिवार ने अपनी डॉटर को क्या का ट्रेनिंग दिलवाया, टेलरिंग. शी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ्स फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ द विलेज. फॉर एवरीवन नाउ वांटेड टू बाय एंड वियर वेल टेलर्ड क्लोथ्स. दस अनदर न्यू जॉब दैट ऑफ ए टेलर वॉज क्रिएटेड. एक ट्रेनिंग हुआ, ह्यूमन स्किल डेवलप हुई, टेलर बना. टेलर ने पूरे गांव के लिए कपड़े वगैरह सिलना शुरू कर दिए, वेल टेलर्ड क्लोथ्स. दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट. द टाइम ऑफ द फार्मर्स इन गोइंग फार फॉर बाइंग क्लोथ्स वॉज सेव्ड. जो फार्मर इधर दूर जाकर क्लोथ्स वगैरह खरीदते थे, अब उन्हें वो टाइम उनका बचता है, वो अपने गाँव में ही स्टिचेस वगैरह सब करा लेते हैं. एज द फार्मर स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड द यील्ड ऑफ फार्म्स वेंट अप. और इस अब क्या हो गया, फार्मर जो कपड़े लत्ते बाजार वगैरह जाते थे लेने, वो टाइम उनका बचा और उन्होंने वही समय ज़्यादा फील्ड पर दे दिया, जिससे वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ गया. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी. द फार्मर्स हैड मोर देन वॉट दे कुड कंज्यूम. नाउ दे कुड सेल वॉट दे प्रोड्यूस टू अदर्स हु केम टू देयर विलेज मार्केट्स. Over time, this village, which formerly had no jobs opportunities in the beginning, had many like teachers, tailor, agro engineer, and many more. This was the story of simple village where the rising level of human capital enabled it to evolve into a place rich with complex and modern economy activities. So, student, we have finished chapter number 2, people as resources. In this chapter, we learned about importance of education, importance of health, and after at the end of the chapter we learned about
employment in which we learned about types of employment, disguised unemployment, then seasonal unemployment we learned. Okay, and after at the end of the chapter we learned about a small story in which it shows the impact of education, impact of skills. Okay, you with the skills you can achieve anything. Okay, if you want to achieve anything you can achieve easily. Skills always promotes development in the nations. Skills grow yourself also, yourself as well as nation also. Okay, so I hope in our country each and everyone should be educated, each and everyone should be healthy. Okay, only these two things helps in promotion of economic growth. So student, tomorrow I will send you the exercise. Okay, today you have to write down try to write down all the NCERT question answers into your book, into your notebook, and tomorrow I'll send you the solution of all question answers. Okay, so by the help of that solution also you can write into your notebook. Got it, student? Then day after tomorrow we'll start chapter number 3, poverty as a challenge. And if someone has already written question answers of chapter 2, so no need to write down again. If anyone want to write just for practice, and then they can write, otherwise no need to write down again if someone is already written. So thank you so much student, have a nice day.